से समझाना। 2 और 0 वाला, ठीक है, Yes, वही ma'am. बता देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा 1 मिनट, स्क्रीन चली गई होगी, दोबारा से शेयर कर रही हूँ। बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही होगी तो। आज क्लास में काफी कम बच्चे हैं। No, ma'am. सिर्फ 13 ही बच्चे आए हैं अभी, और दिन तो आ जाते थे बच्चे। स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझा देती हूँ फिर। आप बोल रहे हो ये वाला सवाल समझाना है, जैसे कि अगर बोल दिया -2 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, सवाल ये है आपको। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, पर जो मैं मेथड प्रेफर करूंगी वो ये वाला होगा कि मुझे 1 6 बन जाएगा। जितने भी निकालने हो उसमें 1 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया। अब ये परिमेय संख्या कब बनेगी? जब मैं 2 के माइनस के 2 के नीचे 1 लगा दूं और 0 के नीचे 1 लगा दूं, तभी तो बन गई ना परिमेय संख्या। दोनों का हर एक जैसा है। अब आपने क्या किया, 5 में 1 जोड़ा 6 बना, इस 6 से आपको ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। इसी 6 संख्या से ऊपर नीचे दोनों परिमेय संख्या में मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, माइनस का साइन है, माइनस का 12/6। 0 को 6 से गुणा करोगे 0/6। इतना स्टेप सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. बस ये 2 परिमेय संख्याएं। No, बेटा ma'am. कहाँ पे क्लियर नहीं है, मतलब कौन सी स्टेप में नहीं है बताओ? मैम शुरू से ही समझा दो। देखो, मैंने क्वेश्चन दिया कि -2 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ दो, 6 आ गया। अब जो भी संख्या 1 जोड़ी 6 बना, उसी संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 6 आया ना, तो दोनों परिमेय संख्या जो दे रखी है उसमें ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया, आपका ये आ गया। अब ये आपका अब बन गया नया वाला परिमेय संख्या। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको चेंज करके मैंने ये बना दिया। अब इनके बीच में संख्याएं कौन कौन सी होंगी आपको पता है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके अलावा जो इनके बीच में आ रही है। माइनस के 12/6 से पहले क्या आएगा? माइनस का 11/6, माइनस का 10, फिर माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, है ना? कहाँ गया? हाँ, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1/6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 वाली संख्या इनके बीच में आपकी निकल गई। यस, बोलो बेटा। Yes, ma'am. आ गया जी समझ। नहीं आया समझ? आ गया जी। यस, आ गया। Yes, सबको आ ma'am. गया? बताओ। देखो, यही तरीका इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, सभी ने। नहीं तो मैंने आपको बोला, अगर आप इसमें ऊपर नीचे 10 से भी गुणा करते हो तब भी आपका आंसर सही आएगा। एक बार ऊपर नीचे 10 से गुणा करके देखते हैं तब, लेकिन आंसर में डिफरेंस आएगा, आंसर अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अब हर समान है तो मैं ऊपर नीचे डायरेक्ट 10 से गुणा कर रही हूँ। देखते हैं क्या आता है। माइनस का 20/10 और 0/10, बस। अब इनके बीच में जितनी परिमेय संख्याएं होंगी वो सब आ जाएंगी इनके बीच में। क्लियर है? इस बार आंसर आपका अलग आएगा, लेकिन आंसर ये भी ठीक है और आंसर पहले वाला भी ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी का आंसर सेम आए।
जरूरी नहीं है सभी का आंसर सेम आए, आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। और जिसका अलग आ रहा है उसका भी ठीक है, जिसका ये वाला आ रहा है उसका भी ठीक है, और जिसका पहले वाला आ रहा है वो भी ठीक है। मैम यहाँ पे कैसे हम 10 की जगह 15 भी ले सकते हैं। 15 भी ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, ओके ठीक है। सब मैम यस, मैम हमें इसके बीच में जितनी भी प्रिय संख्या ज्ञात करनी है उसको एक से प्लस करेंगे क्या? वो मैंने पहला तरीका बताया था। एक से प्लस हम तब करेंगे जब इसने सवाल दे दिया हो कि इसके बीच में 6 निकालनी है। 6 बोल देना, गिन देता कि भाई 6 ही निकालो, तो आप क्या करते, 6 में 1 जोड़ते तो 7 आ जाता। ये 7 आप फिर आप इस 7 से ऊपर नीचे गुणा करते। ओके मैम। ठीक है, अगर आपसे 6 बोल देता, लेकिन अगर आपसे उसने कहीं बोला ही नहीं है तो आप 10 से भी तो गुणा कर ही सकते हो। अब 7 से करोगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा अब माइनस का 14/7 और 0/7। अब फिर इसके बीच की आपको लिखनी पड़ेगी परिमेय संख्या। ओके मैम। 13 निकलेंगे मैम। हाँ 12 आएंगी वैसे, 0/7 को नहीं जोड़ना, और माइनस का 14/7, 2 माइनस हो गए ना। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में फिर इसी तरीके का, या और समझाऊं ऐसे सवाल? नो मैम एक को समझा दो। एक और समझा दूं सवाल? यस मैम। मैम पोल में दे दो। चलो एक क्वेश्चन आप करो मेरे तरीके, इस वाले तरीके से करना, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा निकालने के लिए बोलूंगी नहीं। तो सवाल ये है, -4 और -5 के बीच में आपने 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो करना क्या है, उसी तरीके से 3 निकालनी है, तो 3 में 1 जोड़ा 4, तो आप ऊपर नीचे 4 से गुणा करके निकालना, क्या आएगा कीजिए सभी बच्चे। आपको मैंने लगातार, हाँ 3 ही निकालनी है, लगातार परिमेय संख्या दे दी, -4 और -5, ठीक है। इनके बीच में 3 ही परिमेय संख्याएं निकालनी है, होंगी अनगिनत लेकिन आपने 3 निकालनी है। चैट सेक्शन में लिखिएगा, फिर इसके बाद पोल में करेंगे क्वेश्चन। हाँ साइन भी देख लेना बेटा चंचल, साइन नहीं लगाया आपने सही, और गलत आया है। 17/1 का मतलब तो 17 हुआ ना, 17, 18, 19 के इसके बीच में आएगी, इम्पॉसिबल आ ही नहीं सकती। दोबारा देखो क्या कर रहे हो, दोबारा सही करो। हाँ यस बेटा एकदम करेक्ट है, सुभाष के नाम से बच्चा है। नाम बता दो बेटा अपना, क्या था आपका नाम? रिंकू? कंचन मैम। कंचन, ठीक है कंचन। मैम आज कविता और नीत का भी हमारे साथ ही क्लासेस लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए आज बच्चे मुझे कम दिख रहे हैं। ओके ठीक है कंचन, करेक्ट है आपका। बाकी बेटा संदीप के नाम से जो बच्चा है, आप देखो मैंने आपको माइनस वाली संख्या दी है, मैम 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 माइनस का निशान लगाना भूल गया मैम। माइनस का निशान भी लगाओ, गुड। और किसी का आया? यस सोनपरी, ठीक है। आपने लग रहा है अलग तरीके से किया है, मैंने बोला था इस तरीके से करो जिससे ये जोड़ने वाला, तब आंसर सबका सेम आएगा। इसमें मैंने 4 की जगह 7 से कर दिया मैंने। गुड गुड, वेरी गुड। वेरी गुड दीपिका। हाँ सोनपरी, हाँ किससे किया? 7 से, ठीक है बेटा। सबका मतलब एक जैसे ही आ रहा है ना। जतिन, विकी, निखिल के नाम से बच्चा, अजीत के नाम से बच्चा है, राजेश के नाम से जो बच्चे हैं, बाकी सबका एक जैसा ही आ रहा है।
बेटा बाकी बच्चों ने भी निकाला जो रह गए हैं? यस, गुड। आज कौन क्लास में नहीं है? ठीक है, हाँ निशान। मैम पूजा ने मेरे साथ लगा रखी है क्लास। ठीक है बेटा, देखो सभी का ठीक है, अब मुझसे आंसर मैच कर लेना। देखो 3 निकालनी है, 3 में एक जोड़ा 4 आया, तो मुझे पता चल गया कि ऊपर नीचे भाई 4 से ही गुणा करना है, तो ही मेरा आंसर सबके साथ मैच होगा। ये तो दूसरे तरीके से भी कर ही सकते हो। 4 4 जा 16 माइनस का बट्टे 4, 5 4 जा 20 माइनस का 20 बट्टे 4। बस इनके बीच की संख्या लिख दो, इन दोनों को छोड़ के। क्या होगा? माइनस का 20 बट्टे 4, 16 बट्टे 4 से पहले क्या होगा? माइनस का 15 बट्टे 4 आया होगा, या आप ऐसे कर लो। यहाँ से ले लो माइनस का 19 बट्टे 4, माइनस का 18 बट्टे 4, है ना, माइनस का 17 बट्टे 4, 3 आ गई, यही हमारा उत्तर। क्लियर है? यस मैम। मैम यस मैम, यस मैम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, अब करें क्वेश्चन पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से करना, सभी पोल में सभी का आएगा। ओके मैम। ओके मैम। स्क्रीन चली गई। एक मिनट रुक जाओ, आज क्या हो रहा है, बार बार स्क्रीन जा रही है। मैम एक्टिवेट का आगे मैम। ऑप्शन चला गया। क्या बोल रहे हो बेटा? एक्टिवेट का ऑप्शन चला गया। एक मिनट, आ रहा है मैम। नहीं मैम, नहीं दिखा रहा आप। आ रही होगी तो नहीं बस अभी option। क्वेश्चन में दिख जाएगा। दिखा रहा है ये मैम। 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 में के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है बेटा। सेम वही तरीका यूज करना जो अभी करा है, तभी आंसर आपका पोल से मैच होगा। कीजिए। ओके मैम। इसके बाद नया टॉपिक हम अपना शुरू करेंगे। पांच निकालनी है, देख लेना ध्यान से। देखो सारे ही आंसर ना सब आसपास ही हैं, एक जैसे ही है लगभग, आपको सही वाला ही ढूंढना है इसमें से। मैम कर दिया। गुड, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों का ठीक है, वेरी गुड। आज हमारी क्लास है ना? कर दिया। हाँ, गुड बेटा, कर दिया मैम। ठीक है। हाँ अभी तक या सभी का मैम। ठीक है। तो कल मैं आपको पोल रिजल्ट वाली फिर से एक पीडीएफ शेयर करूंगी, ठीक है? जैसा कि मैंने बोला था, वीक में एक दिन आपको जरूर मिलेगी। सभी का ठीक है अभी भी, वेरी गुड। गुड, मैम जिन्होंने कर रखा है उनका सारा का सही है क्या? बेटा एक का गलत हो गया और एक का भी गलत उसका हुआ है, मुझे लग रहा है उसने एक जगह कहीं पे गड़बड़ कर दी, उसने ध्यान से देखा ही नहीं। क्या नाम है मैम?
बेटा नेम मुझे नहीं पता, अभी पता चल जाएगा जब मैं करवाऊंगी। सभी का हो गया? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? मैम। मैम 5 4 मैम 3 2 1। बाकी बच्चे करिए चैट सेक्शन में, जिन्होंने पोल में नहीं किया, जो साथ में ले रहे हैं क्लास, बेटा आप अपना अपना आंसर चैट में लिख दो। ए के अलावा किसी और ने लिखा है कोई ऑप्शन? यस निशांत, एक तो मिल गया मुझे, निशांत का गलत हो गया, सी वाला। अब देखिए, सबसे पहले 5 निकालनी थी, 5 में 1 जोड़ा 6 आया, तो आपको पता चल गया कि ऊपर नीचे मैंने 6 से गुणा करना है। 3/5 गुणा 6 गुणा 6, 6 3 जा 18, 18/30। 4/5 को क्या लिखोगे ऊपर नीचे 6 से गुणा करके? 24/30। मतलब एक चीज आपको पता चल गई कि ये दोनों अंक तो नहीं आने वाले, इनके बीच में 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, क्योंकि आपको पता है ना कि इन दोनों को नहीं लेते हम, बीच का बोला है तो इन दोनों के अलावा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ निशांत बेटा 24 आपने साथ में ले लिया, और आपने ये भी नहीं देखा कि 22 के बाद यहाँ 23 तो लिखा ही नहीं, 23 कहाँ गया, है ना, इसलिए सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। सेम बी वाला भी नहीं हो सकता, 18 के बाद इन्होंने 19 गायब कर दिया यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार देख लो, ऑप्शन से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कभी। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किया था। तो हमारा नया टॉपिक है घातांक और घात। ठीक है, देखो मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पे 100। अब 100 का मतलब क्या है? 100 तो ऐसी संख्या है जिसके बारे में आपको साफ पता है कि 100 मतलब होता है 10 गुणा 10। 100 मतलब होता है 10 गुणा 10। अब 10 गुणा 10 का क्या मतलब है? 10 यहाँ 2 बार लिखा है तो 10 के ऊपर 2 लगा दूं, क्योंकि 10 यहाँ 2 बार लिखा है। तो ये 10 के ऊपर 2 लगाया, तो हम बोलेंगे क्या है, क्या ये? तो ये जो नीचे जो संख्या आपको नजर आती है इसे हम क्या बोलते हैं? आधार या बेस। जो ऊपर संख्या आपको नजर आ रही है 10 के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? घातांक, सुकेर। घातांक या एक्सपोनेंट। लेकिन पढ़ने की भाषा में अगर मुझे इसे पढ़ना है, मैं बोलूंगी 10 की घात 2। पढ़ने की भाषा में इसे घात बोलूंगी, लेकिन वैसे इसे घातांक बोलते हैं। क्लियर है? बोलूंगी तो 10 की घात 2। हाँ यस मैम यहाँ पे साफ लिखा है। यस, कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछ लेना। 10 को बोलूंगी मैं आधार, 2 को बोलूंगी घातांक। ठीक है, यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। मैम अच्छा, अब एक चीज आएगी यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, इसको रहने दो। घातांकीय रूप क्या होता है वो मैं बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा यही 100 बराबर 10 गुणा 10 बराबर 10 की घात 2। अब मैंने 100 को लिख दिया 10 की घात 2, तो यही जो मैंने चेंज किया ना, 100 से चेंज करके उसको 10 की घात 2 में चेंज किया, यही इसका घातांकीय रूप है। मैम स्क्वायर है। हाँ सेम है, सेम ही है ना। तो मतलब मैंने नंबर को पावर की फॉर्म में तोड़ लिया ना, संख्या को मैंने घात के रूप में लिख लिया, इसलिए ये घातांकीय रूप है। समझो, टर्म का मतलब साफ समझ में आ रहा है। घात के रूप में लिखा तो वो घातांकीय रूप हो गया। ठीक है, हाँ स्क्वायर भी बोलते हैं या वर्ग भी बोलते हैं, पर इसके अलावा कुछ और ले लूं, मैंने लिख दिया जैसे आप लिखोगे 20 को। 20 का मतलब क्या होता है? 20 का मतलब 2 गुणा 5 गुणा 4, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, 4 गलती से लिख दिया था, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसको अगर मैं घात के रूप में लिखूं तो क्या लिखोगे? 2 की घात 2 गुणा 5,
अब 20 का घातांकीय रूप क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आया? 20 को मैंने कैसे घात के रूप में लिखा, वही घातांकीय रूप है। सभी Yes, को ma'am. क्लियर इतना? यस मैम। कोई भी संख्या मिल जाए आपको, एलसीएम लेके, एलसीएम निकाल के तो घातांकीय रूप लिखोगे। 20 का मैंने कैसे लिखा, 20 का मैंने यस एलसीएम निकाला, 2 एकम 2 शून्य, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो इन तीनों से एलसीएम लेके मेरा इसका घातांकीय रूप बन गया। ठीक है, ओके मैम। जो संख्या जितनी बार लिखी है, आप अल्फाबेट भी हो सकता है। मतलब अगर मैं बोल दूं कि या मैंने मैम। लिखा है, मैंने लिख दिया z गुणा z गुणा x गुणा x गुणा x, मैं बोलूं इसका घातांकीय रूप क्या होगा, आप बोलोगे z की घात 2 गुणा x की घात 3। तो ये भी तो एक घातांकीय रूप ही है ना। अब संख्या की जगह अगर अल्फाबेट आ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं ना, आप इसको भी घात नो के रूप में मैम। लिख सकते हैं। ये भी तो मैम घातांकीय रूप हो गया। समझाना। हाँ, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करी? नो मैम मैम। फिर से समझाना। मैंने यहाँ पे लिखा z गुणा x गुणा x गुणा x। अब z यहाँ कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो क्या लिखोगे, z की घात 2। सेम वैसे गिनना होता है, कौन सा संख्या या कौन सा अल्फाबेट कितनी बार लिखा है। x यहाँ कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो x की 3 घात बार मैम। 3 बार मैम। हाँ 3 बार लिखा है, तो ये भी घातांकीय रूप हो गया। ठीक है, ओके मैम। सोनपरी क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। एक ओके मैम। यस क्वेश्चन मैम। करोगे पोल में? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, मैम इसी टाइप का एक सवाल है, उसको करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, कौन सा अल्फाबेट कितनी बार लिखा हुआ है, इसको आपने घातांकीय रूप में लिखना है। बिल्कुल ध्यान से, गड़बड़ मत करना। ए गुणा ए गुणा ए गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा डी। ध्यान से देखो, डबल चेक करना, तभी पोल में करना। देखो एक ने गड़बड़ कर दी। दिया मैम। वेरी गुड। मैम दूसरा वाला ऑप्शन अच्छे से नहीं दिख रहा। दूसरा दिया वाला मैम। चलो मैं लिख देती हूँ। ये लिखा है पहला वाला a की घात 3, b की घात 4। मैम। ठीक है, दूसरा वाला लिखा है ये, और c की घात 4 गुणा d। तीसरा लिखा है a c d। चौथा लिखा है a की घात 3, c की घात 4, d की घात 2। अब दिख रहा है? चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, फोन करिए, करेक्ट। देखो ज्यादातर बच्चों का ठीक है, तो मतलब सभी को आ ही गया होगा। बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। गुड, एकदम करेक्ट। देखो अब मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ए कितनी बार लिखा है, 3 बार, ए की घात 3। सी कितनी बार लिखा है, 4 बार, सी की घात 4। डी तो सिर्फ एक ही बार लिखा है, ए की घात 3, सी की घात 4 गुणा डी। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही इसका घातांकीय रूप हो गया। यस, संदीप के नाम से बच्चा है बेटा। नहीं आया समझ? आ गया मैम। आ गया, बी क्या था मैम में? अच्छी बात। चलिए, तो ये तो था हमारा सबसे पहला घातांकीय रूप जो हमने देखा क्या होता है।
इसके बाद हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें हम सीखेंगे कि पावर को, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं घात को। जैसे लिखा हुआ है 3 की घात 4, है ना, क्या होगा 3 की घात 4 का मतलब क्या है बेटा? 3 को कितनी बार 4 बार किया होगा? इनको 4 बार, है ना। ऐसे मत कर देना 3 गुणा 4, ये गलत है। ऐसे मत कर देना 3 को 4 से गुणा। 3 की घात 4 का मतलब है 3 को मैंने उसी संख्या से 4 बार गुणा किया। 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, 81 इसका उत्तर है। क्लियर हुआ भाई? 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ? मैंने उसको 4 बार गुणा किया, गुणा करके जो उत्तर आया वही उसका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से कोई भी संख्या होगी 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ जाएगा 8। ठीक, यस समझ में मैम। आ गया? यस मैम। कोई भी ऐसा बच्चा को समझ आ गया? एक क्वेश्चन Yes, करे ma'am. पोल में। यस मैम यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम बोलो। मैम आपने मैम ऊपर वाली मैम 4 है मैम घात मैम। हाँ, मैम नीचे तो मैम 2 क्या मैम? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऊपर मैम 3 गुणा 3 करना था मैम। देखो यहाँ 3 के ऊपर क्या लिखा है? 4 लिखा है 4 ना, तो 3 कितनी बार लिखूंगी मैं यहाँ पे? 4 4 बारी तो लिखा, 1 2 3। मैम 3 3 9 9 30 27 27 थी 108 में। 3 तिया 9, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। आप बोल रहे हो 3 तिया 9, ये दोनों का हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27 ये बचा 9 तिया 27, 27 गुणा 3 कितना होगा? 81 तो आएगा, आएगा या नहीं? तब भी तो 81 आ रहा है। मल्टीप्लाई कैसे भी करूं मैं? मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को कर दिया 3 तिया 9, फिर 3 को कर दिया 3 तिया 9, फिर 3 को 3 से गुणा करा, 9 को 9 से 81 तो आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। मैम पोल में दे दो। चलिए सवाल है, 9 की घात 3 का मान क्या आएगा? पोल में करिए सभी बच्चे आंसर। दिया मैम। या सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी का ठीक है। कर दिया मैम। गुड, कर दिया मैम। ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? सबका हो गया तो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई रहता है तो बता दो। नो मैम। मैम। चलिए 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, मैक्सिमम बच्चों का सही है। बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें तो गुणा ही करना था। 9 के ऊपर 3 है ना, तो 9 को 3 बार लिख दिया, 9 गुणा 9 गुणा 9।
9 गुणा 9 81, 81 गुणा 9 729। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? सिंपल गुणा करना, कुछ नहीं। आगे बढ़े? यस मैम। चलिए, इस तरीके की तो यस मैम। जो तीसरे तरीके का हमारा इसमें आता है वो आता है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, तो मत देखना। मैं दो चीजें आपके सामने लिखूंगी, एक मैंने लिखा -2 की घात 2, एक लिखा -2 की घात 3। दोनों में अंतर देखना। -2 की घात 2 का मतलब है -2 गुणा -2, -2 की घात 3 का मतलब है -2 गुणा -2 गुणा -2। अभी पहले सिंपल गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, ये आएगा 8। लेकिन यहाँ एक माइनस की संख्या है, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर एक माइनस वाली संख्या आए तो आंसर भी तो माइनस आएगा ना। अब आंसर माइनस आएगा या प्लस आएगा वो मुझे पता चलेगा यहाँ ऊपर जो भी संख्या लिखी है। तो पहले वाले केस में ऊपर 2 लिखा है ना, 2 एक सम संख्या होती है, इवन नंबर। तो एक सम संख्या होती है ना, तो जब भी सम संख्या हो घात में और अंदर हो एक ऋणात्मक संख्या माइनस वाली, तो उत्तर हमेशा प्लस आएगा। नीचे वाले को 3 लिखा है, 3 एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर। आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। अंतर पता चला? कैसे पता करोगे? पावर से। नो मैम। अगर सम संख्या होगी प्लस में आएगा, विषम संख्या होगी माइनस में आएगा। इसको फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और सवाल दूंगी, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कर लिया मैम। ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर सिर्फ मुझे ना पावर बताना। मैंने लिखा -1 की घात 101, आंसर प्लस में आएगा या माइनस में? आपको सिर्फ घात लिखनी है और उत्तर बताना है। माइनस। माइनस और प्लस चैट में लिखिए बेटा। माइनस मैम। अच्छा, एक बच्चे ने माइनस का 101 लिख दिया। साहिब बेटा, एक को कितने से भी गुणा करो, एक को कितनी बार भी गुणा करो, उत्तर तो एक ही आएगा। तो एक को मैं 101 बार गुणा करूंगी तब भी एक ही आएगा, वो 101 नहीं हो जाएगा, एक ही होगा। अब मैंने घात में देखा 101 है, 101 तो मेरी विषम संख्या है। विषम संख्या कैसे पता चला? क्योंकि आपको ये पता है ना सम संख्या कब कब होती है। अगर संख्या के इकाई वाली जगह में से इनमें से कोई एक संख्या हो तो वो हमेशा सम होगी। अब इनमें से कोई संख्या नहीं है तो विषम ही हुई ना, इसलिए उत्तर में माइनस आएगा। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। अभी अभी कौन क्लास में ज्वाइन हुआ बेटा? इतनी लेट क्लास में ज्वाइन, आधे घंटे से ऊपर हो गया। बेटा आज ही क्लास में एंट्री दे रही हूँ, अगली बार से मैं बिल्कुल एडमिट ऑफ कर दूंगी अगर मुझे कोई भी बच्चा आधे घंटे के बाद क्लास में नजर आए तो। समझ में आ रहा है? जो आए 2 बच्चे अभी, नेक्स्ट टाइम से मुझे नहीं दिखना चाहिए ऐसा। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं हम अपने अपने मेन सवाल पे। क्या लिखा है? 2 की घात 4 को गुणा करो -3 की घात 3 से। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो पहले इसे ओपन कर लो। 2 की घात 4 का मतलब 2 4 बार लिखा होगा। ठीक है, इसको भी देख लो, -3 गुणा -3 गुणा -3। सबसे पहला काम हो गया। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको गुणा करके 16 आया। इसको गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। -27। यस, क्योंकि ये हमारी ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ साइन भी आ सकता है। वो कैसे पता चलेगा? मेन क्वेश्चन से। -3 की घात देखी मैंने, 3 लिखा था, 3 मेरी विषम संख्या है, तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उसके आगे माइनस तो आना ही है। ये सबको समझ में आया? माइनस मैंने बाद में लगाया क्योंकि वो ज्यादा इजी है मेरे लिए। क्लियर हुआ? यस मैम।
बस मैम 27 को 16 से गुणा कर दो। 42 4 शायद 12 13 14 15 16 7 2 13 432 आएगा। अब यहाँ पे फिर से एक चीज आपने ध्यान देनी है, 16 यहाँ प्लस का है, 27 यहाँ माइनस का है। याद करो जब एक संख्या प्लस की होती थी एक माइनस की होती थी, उनको गुणा करना होता था तो उत्तर क्या आता था? माइनस। माइनस। माइनस आता था ना, प्लस माइनस माइनस। या आप यहाँ पे फिर से ये देख सकते हो क्योंकि एक ही संख्या माइनस है, एक हमारी विषम संख्या है, इसलिए उत्तर में माइनस तो आना ही था। मैम बड़ी संख्या के आगे जो निशान है वो नहीं लगा नहीं दें। नहीं, बड़ी संख्या वाला बेटा वो प्लस माइनस में देखा जाता है, बड़ी संख्या गुणा मैम में माइनस माइनस जोड़ के मैम माइनस Yes. फिर मैम गुणा में क्या देखते हैं कितने माइनस के निशान है, तो 16 प्लस का है, 27 माइनस का, एक ही माइनस का निशान है ना, एक ही संख्या के आगे, और एक हमारी विषम संख्या है इसलिए उत्तर में माइनस आया। यदि यहाँ दोनों ही माइनस की होती, मतलब अगर 16 के आगे भी माइनस होता प्लस आ जाता मैम। प्लस आ जाता। क्यों? क्योंकि 16 और 27 दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं और मैम दोनों माइनस जुड़ जाते हैं। हाँ माइनस दो माइनस हमारी सम संख्या है इसलिए। क्लियर डिफरेंस? हाँ पोल में दूंगी सवाल, अभी रुक जाओ बेटा, अभी चांसेस ये हैं कि आप लोग पोल में गलत कर दो, तो एक और क्वेश्चन करवाऊंगी मैं ऐसी, थोड़ा मैम छोटा नहीं सा करेंगे, मैम गलत नहीं करेंगे। नहीं बेटा, मैं रिस्क नहीं लूंगी, सभी का सही होना चाहिए। इसको फिलहाल अपनी अपनी कॉपी में उतार लीजिए सभी बच्चे। कर लिया मैम। हो गया? 2 मिनट रुको मैम। हम्म, लिया मैम। ठीक है। हैंड रेज क्यों कर रहे हो बेटा? है चैट सेक्शन में लिखो, नहीं तो बोलो, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं। हो बार गया बार मैम, हैंड रेज मत करो। उतार लिया मैम। प्रो गेमर्स के नाम से जो है निकाल दो क्लास से। बोला ना मैंने आपको हैंड रेज नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा? निकाल दो मैम। ठीक है। एक तो आप लोग आधे आधे घंटे लेट आते हो, फिर क्लास को डिस्टर्ब कर देते हो। चलिए एक और सवाल लेती हूं मैं। छोटी सी वैल्यू -2 की घात 3, ये तो अभी लिखी, -4 की घात 2 गुणा -1 की घात 5। ठीक है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे ओपन करोगे, -4 गुणा -4, इसका मतलब क्या है? -1 गुणा -1, 5 बार -1 लिखा हुआ है ना, तो 5 बार -1 लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, और 1 को कितनी बार भी गुणा करो उत्तर तो एक ही आना है। अब हम लगाएंगे माइनस का साइन जिसमें लगेगा। मैं फिर से क्वेश्चन में गई, -4 के ऊपर जो घात है वहां 2 लिखा है, 2 हमारी सम संख्या है, इसलिए जो 16 आया इसे सॉल्व करके वो प्लस का ही आएगा। -1 के ऊपर गई, 5 लिखा है, 5 हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है इसलिए उत्तर माइनस का आएगा। माइनस का 16 आ जाएगा मैम। माइनस का 16 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही माइनस के होते तो प्लस का आता। क्लियर सभी को? मैम यस मैम। अब दे दो पोल में सवाल, यस मैम। इसको उतार लीजिए, फिर Yes, पोल में ma'am. करो क्वेश्चन। उतार लिया मैम। ठीक है, उतार लिया मैम। ओके बेटा, सवाल दे रही हूँ मैं आपको, ध्यान से करना सभी बच्चे, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। बार बार स्क्रीन क्यों चली जा रही है? 1 मिनट रुकेगा बेटा। एक मिनट रुकेगा, बस शेयर कर रही हूँ।
वही क्लास में मत जाना। चलिए सवाल है आपका। मैं जाऊँ जी। मैम पोल में तेरी हो। हाँ ये है सवाल, दिख गया? मैम माइनस का 2 उसकी घात है 3 गुणा माइनस का 10 उसकी घात है 3। बिल्कुल ध्यान से, घात को ध्यान से देख के ही आंसर करना है इसका, और डबल चेक जरूर करना। मैम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मैम? बेटा एंड में वो आपको देखना है, माइनस माइनस प्लस होगा या माइनस 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 होगा, आप देखो। अभी बताया थोड़ी देर पहले। कर दिया मैम। ठीक है, एक का सही एक का गलत, बिल्कुल साइन देख के करना। मैंने कर दिया। कुछ बच्चे साइन में गड़बड़ कर रहे हैं, वैल्यू सही आ रही है लेकिन साइन गलत कर रहे हैं तो आंसर भी गलत हो जा रहा है। मैम -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। गुड। 9 में से 6 बच्चों का ठीक है, मतलब अब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइन में गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। देखो आराम से करो पर गलत मत करो क्वेश्चन। गुड। वेरी गुड। यस। चलिए 12 में से 8 बच्चों का ही ठीक है अभी तक। मैम हो गया सारा। बेटा अभी 1-2 बच्चे रहते हैं, कीजिए पोल में, फिर काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी मैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसे सवाल मुझे और करवाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 100% रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है ना। चलिए अगर सभी का हो गया तो बताइए, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? मैम मैम कोई रहता एक तो मिनट नहीं रुको। है? कौन रहता है? मैम मैं चलिए बेटा 10 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर लो। हो गया? चलिए ठीक है। नो मैम। 15 में से 9 बच्चों का ठीक है, 6 का गलत है। अब वही और क्वेश्चंस करेंगे हम अभी ऐसे।
बेटा काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बहुत टाइम ले रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए, आंसर तो बहुत बच्चों ने किया है लेकिन गलत भी बहुत होता है। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो, जो आंसर लगाया वही लिखना। चलिए अब मैं करवाती हूँ इसे। मैम मेरा ठीक है क्या? रुक जाओ, दिखाओ कॉपी। हाँ हाँ सोनपरी ठीक है बेटा आपका, वेरी गुड। तो आपने इसको क्या किया, -2 गुणा -2 गुणा -2 लिखा। इसको आपने लिखा -10 गुणा -10 गुणा -10। ठीक है, अब आपको पता है इसको 3 बार गुणा करोगे 2 को तो 8 आएगा, 10 को 3 बार गुणा करोगे तो 1000 आएगा। अब बारी आती है साइन लगाने की, चलो देखते हैं। यहाँ पे -2 की घात 3 है और इसकी भी घात 3 है, दोनों की घात 3 है। 3 एक विषम संख्या है ना, ऑड नंबर, मतलब दोनों के आंसर में माइनस आएगा। यस और नो? दोनों ही संख्याओं के आंसर में माइनस आएगा क्योंकि दोनों की घात विषम है। अब जब दोनों ही संख्याएं माइनस होती हैं, 8 को 1000 से गुणा किया 8000, उत्तर क्या आता था, प्लस का आता था ना। प्लस का। फिर 2 हमारी सम संख्या है तो उत्तर तो प्लस में आना ही था। दो बच्चों ने माइनस का 8000 लगाया है, मतलब उन्होंने माइनस के साइन में गड़बड़ करी है। बताइए बेटा, क्लियर हुआ ये? मैम। यस मैम। यस मैम। निशान एपीटिक लगाया है, और किसने लगाया एपीटिक? मनोज कुमार के नाम से बच्चा है। बेटा ध्यान दो, साइन का ध्यान दो इस क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई तो कर लोगे लेकिन साइन में गड़बड़ कर तो आंसर गलत है। ठीक है दिव्या, याद रखना। ठीक है, साइन देखना। चलो अब मैं ना ऐसे ही क्वेश्चन और करवा रही हूँ। अब मैं 3 वाले पेयर ले लेती हूँ, 3 वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, तो अगर मैं लूं -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 2 गुणा -3 की घात 3। ठीक है, 3 वाले लेते हैं। चलो इसको ओपन कर लिया, -2 -2 माइनस का 2 3 बार है, माइनस का 10 2 बार है। ठीक है, माइनस का 3 भी 3 बार है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आपको पता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 10 गुणा 10 100। माइनस का साइन हम लास्ट में लगाएंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब बारी आती है साइन की, तो जिसको जो सॉल्व करके आया मैं ऊपर पहुंच जाती हूँ। 8 आया था, इसको सॉल्व करके, घात में 3 है, विषम है, इसका आएगा माइनस। माइनस का 10 का घात 2 है, सम संख्या है, इसका आंसर आएगा प्लस का 100। इसकी घात माइनस की 3 की घात 3 है, विषम है, आएगा माइनस। है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को 100 से करोगे 800 आएगा, गुणा माइनस का 27। अब देखो इन दोनों को मैंने गुणा किया ना, यहाँ 8 के आगे माइनस है तो क्या यहाँ पे माइनस का 800 आएगा। माइनस का 8 गुणा 100 माइनस का 800। यस और नो? यस एक ही मैम। माइनस का है ना, तो माइनस तो आना ही है। इन दोनों को गुणा कर दो, चलो करते हैं। 800 को 27 से करो, 0 0 8 7 जा, कितना होता है? 56। ठीक है, 0 0 8 2 जा 16, 6 5 11 1, कितना आया? 216। हाँ यही आएगा। यस मैम। दोनों माइनस की है तो उत्तर तो प्लस का आएगा, 21,600। प्लस का। ठीक है, तो ऐसे आपने साइन को ऐसे हैंडल करना है। ठीक है, क्योंकि गुणा तो कर लोगे, मेन दिक्कत आएगी साइन में। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। उतार लिया मैम। कर लिया मैम। उतार लिया मैम। कोई भी ऐसा बच्चा उतार जिससे लिया। प्रॉब्लम हो इस सवाल में तो पूछ लो।
नो मैम। कहीं पे कोई भी स्टेप लग रहा हो कि माइनस का साइन क्यों आया या नहीं आया तो पूछ लीजिए। नो मैम। ठीक है, ओके बेटा। तो अभी क्लास से कोई मत जाना, मैं जरा आपको होमवर्क शेयर कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देता मैम। बेटा 1 मिनट, पहले होमवर्क शेयर कर रही हूँ फिर दूंगी सवाल। देखिए 30.1 और 30.2 है जो आपको करना है। दिख रही एक्सरसाइज प्रश्नावली 30.1 और 30.2। बुक में ही करना है। हाँ बुक में कर लो, बुक में जगह है बुक में कर लो, बुक में जगह नहीं है तो फिर कॉपी में कर लेना, ठीक है। उतार लीजिए इसे। बाकी जिसके पास बुक नहीं है उसे तो कॉपी में ही करना होगा, यस मैम। ओके मैम। ठीक है। हाँ बेटा ओके मैम। आज की क्लास यहीं तक है। इसके आगे का अगला टॉपिक शुरू होगा अगली क्लास में, वर्ग और वर्गमूल।